तो आज नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के पेपर के डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, पहला क्वेश्चन आपका सिंपल है, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है नॉर्थ इंडिया के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसमें से, ठीक है। तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन, पहली स्टेटमेंट आपको ये कह रही है। दूसरी चीज कह रही है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैनॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालय सिचुएटेड टू देयर नॉर्थ लाई इन द बाउंड्री ऑफ नेपाल, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे कोड से डिसाइड करना था। तो अब सिंपल सी बात करते हैं, हिमालयन रिवर्स की जब हम बात करें, हमारे पास दो तरह की रिवर्स होती हैं, एक तो सीजनल रिवर होती है, एक पेरिनियल रिवर होती है। पेरिनियल रिवर जो पूरे साल के अंदर यहाँ पर बहती रहती है ना। अब हिमालयस के कॉन्टेक्स्ट में देखो कि उनकी हाइट कितनी ज़्यादा है, ग्लेशियर से है ओरिजिन होती है, तभी परमानेंट इन नेचर है। वेरएज हमारे पास यहाँ पर अब सीजनल रिवर्स होती हैं जो जनरली बारिश की वजह से या ज़्यादा इनफ्लो इन मेजर रिवर्स आ जाता है, तो उस वजह से उनकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं उसके अंदर पानी भर जाता है, तो वो पूरा साल नहीं रहता है यहाँ पर, है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि आप या तो डैम की कंस्ट्रक्शन करो, या बेसिक से जब हम बात कर रहे हैं कि पानी एक हाइट से फेंका जाता है जिस वजह से जो टर्बाइन है वो रोटेट होती है ना। तो वो नेचुरल हाइट्स जो है अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज की जब हम बात करें, वो हिमालयस में स्पेसिफिकली हिमाचल वाले रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। वेराज अगर हम पंजाब या इवन के बिहार या इवन उत्तर प्रदेश की भी बात करें, तो वहाँ पर एक तो हमारे पास नेचुरली प्लेन्स एग्जिस्ट करती हैं, तो आपकी डैम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नेचुरल केस में अगर आप क्वेश्चन का यहाँ पर लैंग्वेज को समझो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को नेचुरली हार्नेस करने के लिए हमारे पास हिमालयन रीजन एंड स्पेसिफिकली जो हिली स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह एक्ट करती हैं, जिनको अभी हमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, बट उनको हार्नेस करने में भी पूरे तरीके से टाइम लगेगा, है ना। तो इसी वजह से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार की जब हम बात करें वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि भब्बर तेराई रीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर ईस्टर्न पार्ट को भी देखें हम दोनों के, तो वो फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में पड़ जाते हैं, इतना हाइट यहाँ पर नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड रिवर्स जो है उनका फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी अगर आप करोगे तो मेजर जो अब हमारे पास आगे रिवर का फ्लो है वो भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा उसके अंदर, है ना। प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताई, है ना। एंड नेपाल का बॉर्डर साथ में सटा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो वो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। एंड स्टेटमेंट 2 के केस में अगर हम देखें, वो पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज अ पार्ट ऑफ द देवीपतन डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, रट्टा मारने वाली चीज थी, बस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ठीक है। तो तीनों में से इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बस्ती अपने आप में एक डिवीजन है, ठीक है। सिंस पेड कोर्स का जब हमने ये पार्ट था तो मैंने आपको स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। तो बहराइच और बलरामपुर जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि देवीपतन डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 यहाँ पर डिविजन एग्जिस्ट करती हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, ठीक है। तो जब हम बस्ती डिवीजन की बात करते हैं वो खुद में ही एक डिवीजन है, एंड बस्ती रीजन जो है उसके अंदर बस्ती डिवीजन का ही पार्ट है। देन कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टेटिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। अगेन ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो पॉलिटी से आपसे पूछ लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड सिक्किम की बात की जा रही है। सो द ऑर्डर बिगिंस विद कि नागालैंड सबसे पहले इसका पार्ट बनेगी 1963 में, फॉलोड बाय पंजाब एंड हरियाणा 1966 में वो बने थे। सिक्किम जो है उसके बाद 1975 में स्टेट बनती है, एंड फाइनली अरुणाचल प्रदेश 1987 में पार्ट बनती है। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। देन विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया था कि इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री, ठीक है। दूसरी चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो एट अलीगढ़। ये आपका डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर भी पूछा गया था। तो लास्ट जब आपका पेपर हुआ उससे 4 to 5 मंथ्स पुराने जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आप या डायरेक्टली ये न्यूज़ जो है आपको गिवन थी। तो अगेन न्यूज़पेपर का रेलेवेंस यहाँ पे आपको नजर आ ही रहा होगा। तो लीडिंग जो प्रोड्यूसर है वो अभी के लिए भी उत्तर प्रदेश है। अगर आप देखो कि लीडिंग प्रोड्यूसर की यहाँ पे बात करूँ मैं ऑफ पोटैटो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि अब कितना ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस दिया जा रहा है टू द MNCs, ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र बनता था, ठीक है। तो बट महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर फिलहाल नहीं है, उत्तर प्रदेश अभी भी लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब ये अलीगढ़ में नहीं, आगरा में यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलने की बात सरकार के द्वारा की गई थी। पोटैटो सेंटर जो है वो आगरा के अंदर खुलना है, अलीगढ़ के अंदर नहीं खुलना है। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट नंबर 1। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ी ऐसे स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर एरिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एरिया वाइज आपको यहाँ पर डिसाइड करना था छोटे से बड़ी स्टेट कौन सी है।
हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड। नॉर्दर्न स्टेट्स ही आपको दी गई हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स की स्टेट्स, थोड़ी बहुत आप कह सकते हो हिल एरिया ऑफ उत्तराखंड, है ना, एंड हिमाचल प्रदेश। तो समवॉट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इन डिटेल कितना डेप्थ में चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए स्टेट पीसीएस के अंदर, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आम देखे जाते हैं। अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि हम बाउंसर क्वेश्चन इनको बोलते हैं, कि सही हो गया तो मार्क्स आ जाएंगे, गलत हो गया तो मैक्सिमम तरीके में आप अपना नेगेटिव मार्किंग में नंबर जो है वो कम कराएंगे, ठीक है। तो अब इन चारों में से मैं अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊं तो सबसे पहले हरियाणा ही आएगा। तो अब आपको ये चीज़ तो पता लग गई होगी ऑप्शंस देख के, 1 या 3 में से ही कोई एक स्टेट है जो सबसे छोटी है, ठीक है, दैट वाज हरियाणा और आइदर पंजाब, ठीक है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस अगर आप देखो दोनों के एरियाज में, अगर आपको बताऊं तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स हरियाणा का एरिया है एंड 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया पंजाब का है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास हरियाणा आ गई, फॉलोड बाय पंजाब एंड देन उत्तराखंड 53,483 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, फॉलोड बाय आप देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जिसका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। प्लस अब आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या किया है, आपको स्टेट्स रैंक वाइज अलॉन्ग विद देयर एरियाज यहाँ पर बता दिए हैं। स्टेट्स तो प्रोवाइड की हैं, प्लस उसके अलावा अगर आप देखो जो टॉप ऐसे कंट्रीज हैं एरिया वाइज, उसका डेटा भी आपको एडिशनली यहाँ पर इमेज के तौर पर प्रोवाइड कर दिया गया है, कि हो सकता है मे बी आपसे कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या है उसको थोड़ा सा समझना, पैटर्न समझना, उस तरीके के क्वेश्चंस के लेकर आपको पहले से प्रिपेयर करना इज द मेन मोटिव दैट आई हैव, जिस वजह से मैं ये अब वीडियोज डेली रेगुलर बेसिस पे आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। सो इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच फॉर 2026, तो आपको करना क्या है कि आपको वेबसाइट पे जाना है हमारी, दैट इज www.sleepyclasses.com। वहाँ पे आप जाकर परचेज कर सकते हो बैच को, या आप हमारी जो सेल्स टीम है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो थ्रू आर नंबर दैट इज 1800-890-3043 या sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, जल्द से जल्द मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।